एक दुख भरी खबर सऊदी अरब से सामने आ रही है, जहां पर मक्का से मदीना के लिए यात्रा कर रही भारतीय यात्रियों से भरी हुई बस रात को दुर्घटना का शिकार हो जाती है। भारतीय समय अनुसार लगभग 1:30 बज रहा होता है और इस बस में लगभग जितने भी यात्री सवार होते हैं वो सो रहे होते हैं। इसी बीच जो बस है वो तेल के भरे एक टैंकर से टकरा जाती है, जिसके बाद ये हादसा हो जाता है और बस में आग लग जाती है। लोग सो ही रहे होते हैं और इस बीच हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद उनको बचने का भी मौका नहीं मिलता है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के रहने वाले ये सभी लोग उम्रा करने के लिए मक्का पहुंचे थे, वहां से अब ये मदीना के लिए यात्रा कर रहे थे कि जिस वक्त उनकी ये बस हादसे का शिकार हो जाती है। हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों के द्वारा इनको उम्रा के लिए सऊदी अरब भेजा गया था। विदेश मंत्रालय के द्वारा इस पूरे हादसे को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। वहीं तेलंगाना सरकार की तरफ से भी लगातार दूतावास से संपर्क साधने के लिए कहा गया है और जो लोग हैं उन तक मदद पहुंचाने की बात कही जा रही है। वहीं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो वहां पर मौजूद लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए और जो लोग इसमें मृत हुए हैं उनके शवों को भारत लाने की जो कार्रवाई है उसको किया जाए। वहीं आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर हैदराबाद के रहने वाले जो लोग हैं उनके परिजनों ने क्या कहा। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अल मक्का ट्रैवल्स। क्या प्राइस था एक आदमी का? 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम हुआ? सुबह मालूम हुआ। बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यही जिरा नटराज नगर जिरा आसिफ नगर जिरा में रहते 20 मेंबर से वो लोग पूरे। एक ही फैमिली के? नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और भारत सरकार से।